हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग आज भगवान के नाम के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं, नाम की महिमा के बारे में। और ये 5वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 35वां श्लोक है। भूमिका इस प्रकार से है कि प्रियव्रत महाराज नाम के बहुत बड़े राजा हुए और भगवान के भक्त हुए थे। ये मनु महाराज स्वयंभू मनु के बेटे थे और ये नारद जी के यहाँ पे ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि शासन करने के लिए कोई नहीं था, तो इनको ब्रह्मा जी आदि सब लोग बोले कि आप वापस गृहस्थ आश्रम में जाइए। वापस का मतलब ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम स्वीकार कीजिए और राज्य स्वीकार की। तो उन्हें बहुत बड़े समय तक राज्य किया और इन्होंने एक दूसरे सूर्य का ही निर्माण कर दिया था और इनके रथ के पहिए जो हैं उससे, उसके प्रभाव से जो गड्ढे बने, उसे समुद्र का निर्माण हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति सोचेगा अरे कोई मनुष्य इस प्रकार का कार्य कैसे कर सकता है। ये आप समझ सकते हैं कि एक अध्याय में इनकी कथा का वर्णन है, तो ये श्लोक एंड में आ रहा है। 35वां श्लोक मतलब एंड में है। तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति आश्चर्य करेगा इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है, ऐसे कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो भगवान के प्रभाव को दिखा रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा के द्वारा आप बता रहे हैं कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं। नाम की ऐसी आश्चर्यजनक महिमा बता रहे हैं। इस श्लोक के 2 भाग हैं। फर्स्ट सेकंड हाफ में नाम की अद्भुत महिमा बता रहे हैं तो उसको बता करके वो कह रहे हैं कि जब नाम की ऐसी महिमा है तो व्यक्ति भगवान की शरण ले रहा है, इसने शरण ले ली, उसके लिए क्या आश्चर्य की बात। समझ में आ गया? ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य, नैवं विधा पुरुषकारुरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजित षड्गुणानां, पुंसां तदङ्घ्रिरजसासित षड्गुणानां चित्रं विदुरविगतः सकृदादधीत, चित्रं विदुर्विगतः सकृदद्यागीतः यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्, यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्। नैवं विदः पुरुषकारुरुक्रमस्य, नैवं विधा पुरुषकारुरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजित षड्गुणानां, पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजित षड्गुणानां चित्रं विदुरविगतः सकृदादधीत, चित्रं विदुर्विगतः सकृदादधीता यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्, यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्। नैवं विधा पुरुषकारुरुक्रमस्य उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजित षड्गुणानां पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजित षड्गुणानां चित्रं विदुर्विगता सकृदादधीता चित्रं विदुरविगता सकृदादधीता यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम् यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्। इसके शब्दार्थ को आप पढ़िए। कृष्ण प्रभु पीछे से वो बैकअप बोलेंगे। ना न नहीं नहीं एवं विदाः एवं विदाः इस प्रकार पुरुषकारः पुरुषकारा अपना अपना प्रभाव उरुक्रमस्य उरुक्रमस्य भगवान का पुंसां भक्तों का तदंग्रिम उनके चरणारविंद की रजसा धूलि से जित षड्गुणानां जिन्होंने 6 प्रकार के विकारों को जीत लिया है चित्रम विस्मयजनक विदुर्विगतः अस्पृश्य पंचम वर्ण का व्यक्ति सकृत एक बार आदतीता यदि उच्चारण करे तो यत जिसका नामधेयम पवित्र नाम अधुना तुरंत सा वह जहाती त्याग देता है बंधम
भौतिक बंधन। भौतिक बंधन। अनुवाद। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंदों की धूलि में शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत छयों इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। ओके, संस्कृत देखते हैं। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम। जिस व्यक्ति ने भगवान उरुक्रम की चरणों की शरण ले रखी है, तद अंग्री, अंग्री मतलब चरण, रजसा मतलब चरण कमल की रज का शरण ले रखी, भक्ति कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उरुक्रम शब्द आया है। उरुक्रम वामन देव के लिए है, और वामन देव का सबसे बड़ा भाग क्या था? चरण। तो ये दिखा रहा है कि उनके चरण का प्रभाव कितना अद्भुत था कि वो पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए। देखते ही समझ लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नैवम विधा, आप हे परीक्षित महाराज इस संबंध में कोई संदेह मत कीजिए कि प्रियव्रत महाराज ने इतना बड़ा कार्य किया, ये दूसरे सूर्य का ही निर्माण कर लिया। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब दृष्ट बात है, हम जानते ही हैं, हर कोई व्यक्ति जानता है कि जो भगवान की शरण लेता है वह 6 गुणों को जीत लेता है, और वह 6 गुण जीतना बड़ा कठिन है। मन और इंद्रियों को जीतना बहुत बहुत कठिन चीज है। इस जगत में लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों के वेग को रोकना और मन के वेग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक श्लोक का फायदा, एक पॉइंट आप देख रहे हो कि भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर के व्यक्ति इस प्राय असंभव कार्य को भी कर लेता है। इंद्रियों और मन को सीमित न कर पाने के कारण ही व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ रहा, चाहे कितना बड़ा हीरो हो। मुचकुंद महाराज भी इस बात को बोलते हैं, वो भी पूरे विश्व के राजा थे। कह रहे विश्व में एक निष्कंटक राज्य कर रहे थे, लेकिन घर में आकर स्त्री के आगे वह घुटने टेक देते थे। ये बड़ी कठिन बात है इंद्रियों को सीमित करना। तो कह रहे हैं कि जिसने भगवान की भक्ति कर रहा है तो स्वाभाविक उसकी इंद्रियां शमित हो जाती है। कल ही सुना था हमने मुकुंद सेवया यद्वत तथा धाना शामिति। भगवान मुकुंद की सेवा करने से मन आदि सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। हरिदास ठाकुर जी के बारे में भी सुना था। ठीक है, तो पहला पार्ट तो समझ में आ रहा है कि जो भगवान की शरण ले रहा है उसकी मन और इंद्रियां शमित हो जाते हैं, एक, और भूख, प्यास, शोक, मोह इत्यादि वह भी समाप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी इसको गिन लीजिए एक बार इसको। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु 6 हो गए। ये 1 सेट ऑफ 6 प्रॉब्लम्स हैं। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव से। और दूसरा सेट ऑफ 6 प्रॉब्लम क्या है? मन और 5 ज्ञानेंद्रिय। देख रहे हैं, मन समेत 6 इंद्रियों को, इसीलिए प्रभुपाद 2 सेट रख रहे हैं। क्योंकि तो आचार्यों ने इस प्रकार से समझाया है, तो इसलिए 2 सेट रख रहे हैं। समझ रहे? दोनों को वो जीत लेता है। अब आगे संस्कृत देखिए। चित्रम विदूर विगत, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विदूर विगत, विदूर बहुत दूर, विगत जो चला गया है। कहां से चला गया है? वर्णाश्रम से। जो वर्णाश्रम से बहुत दूर चला गया है वह भी सकृद आदतीता, मन नहीं लगा रहा है, केवल बोल रहा है। और भी केवल एक बार, 16 माला नहीं। देख रहे हैं कि हम लोग की अपराध की संभावना कितनी बन जाती है। शास्त्र कह रहा है कि एक बार भी नामोच्चारण उसने किया है, या नामधेयम अधुना सजहाति, अधुना मतलब तुरंत ही वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब मुक्त है। नहीं समझ में आता ना, अपने बारे में कुछ फीलिंग हो रही है? ऐसी नहीं होती फीलिंग, उस व्यक्ति को भी फीलिंग नहीं होती। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभी आप पढ़ने वाले हो, कृपया तर्क मत लगाइए। नाम की महिमा को हम तर्क से नहीं समझ सकते। इतना तर्क लगाइए कि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, और वह भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो नाम की महिमा न भगवान के समान ही है। इससे एक बात बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही है कि जो माता पिता अपने बच्चों को सुबह उठा करके नाम जप नहीं कराते हैं,
वो बड़े शत्रु हैं अपने बच्चों के, बड़े नहीं, सबसे बड़े शत्रु। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हम बच्चों की पिटाई भी करते हैं। अब मैं हाथ तो नहीं खड़ा करवाना चाहता किस किस की पिटाई हुई है मैथमेटिक्स में नंबर कम प्राप्त करने के लिए, किसी की हुई है यहाँ पे? हाँ, एक दो लोग हैं, मतलब हाँ, हमारी माता जी की भी है, और माता जी ने परंपरा में हमारी भी पिटाई की है। हिस्ट्री के नंबर कमाने में, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे, समझ रहे? वो हिस्ट्री ना तो माता जी को याद है ना हमको याद है कि नहीं? अब देख रहे हैं कि इसके लिए माता पिता पिटाई भी करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हरी नाम करने के लिए पिटाई कीजिए, वो बात नहीं है, लेकिन उतना एम्फेसिस तो नहीं है ना, नहीं है ना एम्फेसिस। मतलब हम बच्चों को मुक्त ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य कैसे के थे? शिक्षा वही शिक्षा कहलाती है जिससे व्यक्ति मुक्त हो। मुक्ति प्राप्त ना कराई जाए तो वह शिक्षा शिक्षा है ही नहीं, वो तो घोर अविद्या है। तो ये श्लोक के द्वारा हम शिक्षा दे रहे हैं सभी लोगों को, जो लोग सुनेंगे, कि स्वयं भी भगवान का नाम उच्चारण करें। हम मन की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं लिखा है मन की बात कि मन लगाए, केवल बोल रहे हैं नाम उच्चारण करे, बार बार हरे कृष्ण बोले तो वह मुक्त हो जाता है। अब आप इसको व्याख्या तो हम करते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आप पढ़िएगा, मैं रोक करके उसको बोलूंगा कुछ अगर बोलना होगा तो। जी। तात्पर्य: सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रियव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे, और चूंकि राजा को इन आश्चर्यजनक असाधारण कार्यकलापों के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। ये चरित्र पे संदेह मत करो मतलब उन्होंने जैसे कार्य किए, सूर्य बना दिया, समुद्रों का निर्माण कर दिया, इसमें कोई आप आश्चर्य मत कीजिए, ये बात बोल रहे हैं। चरित्र पे संदेह मतलब उस तरह से नहीं जैसे आप सोचते हैं। ठीक है, हाँ। भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम भी कहा गया है। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उरुक्रम मतलब भगवान बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं और अपने प्रभाव से अपने भक्तों से बड़े बड़े कार्य करा लेते हैं। समझ में आया इस बात की? उरुक्रम, उरु मतलब बहुत बड़ा, और क्रम मतलब जिनका क्रम, जिनका पद, क्या बोलते हैं, पद विन्यास कह लीजिए। एक यहाँ चरण रखा है, दूसरा जो चरण रखा है वो बहुत बड़ा है। ये पढ़िए। उरुक्रम वामन देव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पगों से सारी पृथ्वी नाप कर एक अद्भुत कार्य किया। आपको ध्यान देना होगा, पृथ्वी का मतलब है ब्रह्मांड। हाँ, ध्यान देना होगा, पृथ्वी केवल पृथ्वी नहीं। पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे समुद्र तो सॉरी स्वर्ग रह गया। पृथ्वी से मतलब प्रपात टेक्निकली बोले पृथ्वी मतलब है पूरा विश्व नाप दिया। जी। उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी, और जब वे ऐसा करने के लिए राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पगों में नाप लिया और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। एक सेकंड, कुछ नेट का कोई इशू है, आवाज आ रही सबको ठीक से? ओके, बीच में कुछ हो गया था। ठीक है, ठीक है। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, इस अनद्भुत वामन ने छल से बलि को, अपने विक्रम यानी प्रयास से बलि को छला, बलि मतलब बलि महाराज को, और पद नख नीर जनित जन पावन, पद मतलब चरण, नख मतलब नाखून, पद नख नीर क्या अर्थ हुआ? हाँ, जो जल भगवान के नाखूनों से उत्पन्न, आप कहेंगे नाखून से तो उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन नाखून को बहता हुआ, सॉरी धुलते हुए भगवान को, भगवान के चरण कमल के जो नाखून है उसको धुलते हुए गंगा जी का जल पूरे जगत को पावन करने वाला है। केशव धृता वामन रूप, जय जगदीश हरे। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का क्रम कितना महान है, इसकी व्याख्या यहाँ पे हो रही है। 1 मिनट, कहाँ गया आगे? जय श्री वामन देव भगवान की जय। पढ़िए। भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारण किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी,
आप भक्तों के अमंगल को हर लेते हैं। हे अद्भुत बावन देव, आपने अपने पगों से महान असुर बलि महाराज को छला। जब आपने अपने चरण कमल भूमंडल में गड़ा दिए, तो उस समय आपके नखों में जो जल लग गया वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है। तो आप समझ सकते हैं ये प्रपात क्यों कोट कर रहे हैं। देखिए, जो षडूर्मी है, उर्मी मतलब वेव्स मतलब तरंगे, लहर में और ये षड गुणानाम की बात आ रही थी, मन और 5 इंद्रियां, ये व्यक्ति को परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण अपवित्र है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जिनके चरण कमलों के नख से उत्पन्न जल पूरे जगत को पावन करता है, तो उनके चरण कमलों का कोई आश्रय लेगा तो उसको अंतःकरण कितना पावन हो जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? इसीलिए प्रपास का कोट करना है, जन पावन वाली गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्मा को पवित्र करता है। और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? आप कभी इस विचार करते हैं किसी के चरण को धो दिया जाए और वो पूरे जगत के लोगों के पापों को नष्ट कर रहा है, हाउ मच पावरफुल द सुप्रीम लॉर्ड मस्ट बी। भगवान कितने शक्तिशाली होंगे, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। बढ़िए। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतः वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से भगवान के चरणार विंद की शरण लेने वाला भक्त चरण रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। अच्छा, बात याद आ रही है कि प्रभुपाद से पूछा गया था, इतने सारे योगी आ रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, आपका कौन सा चमत्कार है? उत्तर जानते हैं आप? कह रहे हैं देखो, ये हिप्पी, यही मेरा चमत्कार है। और सबसे कठिन चीज है किसी के हृदय को परिवर्तित करना। जिसका हृदय भगवान से विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है, उसको परिवर्तित करके भगवान की ओर उन्मुख कर देना सबसे कठिन कार्य है। और इसको एक उदाहरण समझ लीजिए। ये आप सब जानते होंगे कि नैमित्तिक प्रलय यानी ब्रह्मा जी के दिन के बाद में जो प्रलय होती है, उसमें संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि प्रकट होती है, पता है आपको बात? और सारे ब्रह्मांड सारे ग्रह जल जाते हैं। लेकिन क्या नहीं जलता है? हमारी वासना है। आप समझ में आ रहा है कितना कठिन चीज है? काफी हैवी है, इज इट नॉट? पूरा ब्रह्मांड भी, और उसके बाद ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होती है, ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त नहीं होता है? हमारी वासना है। तो आप समझ सकते हैं कि भोगने की वासना कितनी सूक्ष्म है, इज इट नॉट? लेकिन फिर वही पे आ जाएगी, भगवान की नाम जप करने से, कथा श्रवण करने से भगवान उसको नष्ट कर देते। देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है भगवान की भक्ति। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहां तक कि लोगों के लिए योगी बन जाना और एक सब्स्टिट्यूट गॉड बनने का प्लान बहुत आसान होता है। सब्स्टिट्यूट गॉड मतलब समझ रहे? गॉड नहीं, मैं गॉड हूं। उसके लिए तपस्या करके कुछ प्राप्त कर लेना बड़ा आसान होता है, क्योंकि भगवान से विमुखी तो रहना है। कोई भी तपस्या जिसमें भगवान से विमुख रहना है, वो करने में बहुत आसानी होती है। एवरेस्ट पे चढ़ने से क्या फायदा होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान से विमुखी तो रहना है, कर लेंगे, चाहे पाँव गल के कट जाए, हो जाता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 16 माला जप करना उस व्यक्ति के लिए बहुत भारी होगा। आपका जो एवरेस्ट पे चढ़ा हो, उसे बोलना ये ले माला पकड़ वो करंट लग जाएगा, नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये कठिन होता है लोगों के लिए। तो ये एक हम चीज सीख रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके भक्ति करके व्यक्ति सबसे प्रैक्टिकली असंभव कार्य जो भक्त जीव के लिए है, उसके हृदय को शुद्ध करने को वो बड़ी आसानी से अचीव कर लेता है। और जब एक और बात देख लीजिए, जिसने इस प्रकार से शरण ली है वो क्या कार्य कर लेगा, आप उसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ समझे? जिसने भगवान की शरण ले ली है उसको भगवान कितना एम्पावर कर देंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं। प्रभुपाद जी का वक्तव्य है कि प्रभु कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड, बट व्हाट विल यू डू? सिंपली स्लीप। समझ रहे हैं बात? पूरे जगत के लोग आपके मान लीजिए फॉलोअर बन जाएं तो हमारा दिमाग रहेगा जमीन पे, हम रहेंगे जमीन पे। तो इसलिए भगवान इतना नहीं हमको सफलता इस प्रकार से दे रहे हैं कि हम अभी योग्य भी नहीं। मेक सेंस? और जानते भी हैं आप किस प्रकार से नहुस महाराज थोड़ा सा पावर पाए तो पूरा इंद्र की पत्नी पे ही नजर डालने लगे, तुरंत अजगर बन गए। तो हम लोग अजगर ना बने, इसलिए भगवान इस प्रकार की शक्ति और इस प्रकार से हमको कह सकते हैं इतना एम्पावर नहीं कर रहे हैं।
प्रभुपाद जी देखिए कि किस प्रकार से कार्य किए। तो ये सब एक और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है कि देखिए अगर हम कुछ भक्ति में कर पा रहे हैं तो हमें घमंड नहीं होना चाहिए। ये भगवान ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हम प्रचार भी कर पा रहे हैं, तो कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रचार करने के समय व्यक्ति को अहंकार आ ही जाता है। कई बार आप लोग देखते होंगे जो लोग प्रवचन करते हैं कि ये कहाँ से आया, ये प्रवचन में मैं कैसे बोल पाया, इज इट नॉट। ये कोई व्यक्ति बड़ा विरोधी है और उस विरोधी पक्ष का उत्तर आपके मुख से निकल जाता है, ये कैसे निकला, कैसे व्यक्ति कन्विंस हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इंग्लिश में प्रार्थना है, प्लीज मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन, नॉट अ प्राउड इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। ये बहुत खतरनाक है। वी हैव टू ऑल बी केयरफुल कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से कर पा रहे हैं और भगवान की भक्ति करनी है। वी नीड एम्पावरमेंट, बट टू द डिग्री वी बिकम हम्बल इन दैट वे कि हम नहीं कर रहे हैं, भगवान की कृपा के माध्यम बन रहे हैं, तो भगवान हमको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रियव्रत महाराज कर रहे हैं। वेरी नाइस एप्लीकेशन फ्रॉम दिस थिंग्स। प्लीज गो अहेड। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। किस लिए? अब इसलिए बोलने का मतलब किस लिए ये बात आ जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं तो मतलब किस लिए? क्योंकि भगवान महान है तो अपने भक्त को कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए। अयि नंद तनुजा किंकर पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतया। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका चिरंतन दास हूँ, फिर भी मैं ना जाने किस तरह इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस सागर से उठाकर अपने चरण कमल की धूलि कण बना लें। और भगवान के चरण कमलों में माया नहीं है। वैसे तो ये श्लोक अपने आप में बहुत सुंदर है। क्या इसमें आपको महसूस हो रहा है कि भक्त बड़ा नम्र भावना में प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे चरण कमलों में कितनी धूलि है, चेक कीजिए, काफी है। अब उसके नंबर गिनना तो बड़ा मुश्किल है। जब एक सामान्य व्यक्ति के चरणों में, कमल तो नहीं कहेंगे, कमल जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन चरण में धूल है, उसको तो नहीं गिनते ना, है कि नहीं? क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? लेकिन इस प्रकार के नम्र भावना में जो भक्त रहता है, ही बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर कृष्ण। बड़ी अच्छी प्रार्थना है। आपने चरण कमलों में क्या, नियते चरण स्थाना, सुना है भजन में? गोपीनाथ नियते चरण स्थाना, अपने चरण कमल में स्थान दीजिए। मुझे कोई हाउ टू से, क्या कहते हैं उसको, अटेंशन या कोई सिग्निफिकेंस नहीं चाहिए। बहुत ये सब भावना अगर हृदय में हो तो कितना एम्पावरमेंट हो भक्त को मिल सकता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर जी को देख ही लीजिए, नो सेंस ऑफ गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन फॉर हिज सर्विसेज। बहुत अमेजिंग बात है। खैर ये बहुत श्लोक तो खैर अपने आप में क्लास है, लेकिन हम इसकी बात खाली बोल रहे हैं कि एक और इंटरेस्टिंग बात है, कृपया मुझे इस संसागर से उठाकर अपने चरण कमलों की धूलि बना लें। मतलब हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके चरण कमलों का आश्रय ले सकें, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा होगी तो मुझे इस प्रकार का आश्रय प्राप्त होगा। यह कोई मुश्किल नहीं समझने में। जब हम लोग नौकरी के लिए प्रयास करते तो यही कहते हैं ना, मैं यहाँ कितना दुख भोग रहा हूँ, कृपया अपने चरण कमलों का आश्रय दें। ऑल दो हम वहाँ पे दूली का कड़ नहीं बनना चाहते हैं, वहाँ तो हम स्पेशल बॉस बनने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक एटीट्यूड तो रहता है ना कि आप कृपया हमको नौकरी में लगा दीजिए। भगवान चैतन्य हमें भगवान के चरण कमलों की धूलि के संपर्क में आने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हमें निसंदेह सभी प्रकार की सफलता मिल जाएगी। और असफलता क्या है उसका वर्णन अब करेंगे। ये समझ में आया सॉल्यूशन क्या हो रहा है? देखिए नाम की महिमा तो है ही हमारे लिए, क्या बहुत मतलब वो तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। इधर क्या शिक्षा मिल रही समझ लीजिए, बार बार भागवत में आएगा। आप में से किसी की इंद्रियां किसी को परेशान करती हैं, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, हाथ खड़ा, मुझे पता है आप पूर्ण रूप से भी खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं भी खड़े होंगे, पता है सबकी इंद्रियां परेशान करती है। ऑब्वियस आंसर, इट वाज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, आंसर इज क्लियर, सबको परेशान करती हैं। तो सोल्यूशन ऐसे इंद्रियों को जकड़ने से नहीं होगा, सोल्यूशन है भगवान की भक्ति करना। वो भगवान की भक्ति करते करते एक प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे होगी
कि इंद्रिय तर्पण की जो तृष्णा ही समाप्त हो जाती है। ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसा नहीं कि बार बार इंद्रियों को रोकना ही पड़ता है, वो इंद्रिय भोग ही बोर लगने लग जाते हैं, और कदाचित वह भोग में प्रवृत्त भी होता है तो भी बोर लगते हैं। he just he feels it boring। ये अन्य जगह नहीं होता है। Devotees who are doing devotional service nicely, chanting Hare Krishna nicely, can understand what I'm trying to say। जो पहले भोग अच्छे लगते थे वो लगते भी नहीं है अच्छे। That is a sign of advance, even though कि हो सकता है वह प्रवृत्त हो जाए। ये भगवान का विशेष अनुकंपा है हमारे ऊपर, अगर इस प्रकार की बुद्धि का निर्माण हो रहा है। जाप जाप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, स्वाभाविक रूप से समझ में आता है ना। कितने लोग टीवी छोड़ दिए हैं इतना, अच्छे अच्छे साधक थे, 6-7 घंटे टीवी का सेवा करते थे, तो छोड़ दिए। है ना एक प्रकार की वजह है कि इंद्रियों को पकड़ा है ना, कोई व्यक्ति आपके टीवी पकड़ा हुआ है ना, उससे मुक्त हुए कि नहीं। तो सफलता क्या है समझ लीजिए। जीवन की सफलता ये नहीं कि बहुत बड़े हीरो बने हम यहाँ पे। जीवन की सफलता ये है कि अपनी इंद्रियों को सीमित करें, इंद्रिय सीमित कर सकें, गोस्वामी बन सकें। ये बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि आप इधर चले जाएंगे नेट्रो इंस्ट्रक्शन में, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वाचो वेगम वाले श्लोक के पहले वाले, जैसे इंट्रोडक्शन में कहते हैं, पहले व्यक्ति को गोस्वामी बनना पड़ेगा, फिर उच्चतर बातें उसके हृदय में प्रकट की जाएंगी। एंड इट्स क्वाइट अ चैलेंज, इज इट नॉट। पृथ्वी से शिक्षा, ध्यान दीजिए। आप समझ रहे हैं ना मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं। इंद्रिय संयम करना, वाचो वेगम इत्यादि करना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मेक सेंस। इसीलिए प्रपात का सफलता मिल जाएगी। यही इंद्रियों को सीमित ना करने के कारण ही तो बार बार जन्म प्राप्त हो रहा है। हार हो रही है कि नहीं। इसको आगे आप 11वें स्कंद में भी सुनने वाले हैं। श्लोक भी याद नहीं आ रहा है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, श्लोक शुरू कैसे होता है याद नहीं आ रहा। लेकिन बार बार जो इंद्रियों से व्यक्ति को पराजय प्राप्त हो रही है, अर्थ समझ रहे हैं सब वाक्यों का, तो वह व्यक्ति उसे मुक्त हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं। कहेगा मैं नहीं मिठाई नहीं खाऊंगा कल से गुस्सा नहीं होऊंगा, तुरंत गुस्सा हो जाता। आप समझ रहे हैं ना। संकल्प लेता है कि मैं इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लूंगा, फिर वो गिर जाता है। ये सब साधक है, आप समझ ही रहे इस बात को। कह रहा है कि सफलता जरूर प्राप्त होगी भगवान के आश्रय लेने से। हाँ जी पढ़िए। भौतिक देह के कारण प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन षड विकारों से सदैव विशुद्ध रहता है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ कुछ बातें याद कर लीजिए। भूख और प्यास से कोई भक्त मुक्त हुआ हो भक्ति करके, कोई उदाहरण याद आ रहा है। ध्रुव महाराज, ओके, ध्रुव महाराज और रघुनाथ दास गोस्वामी, नारद जी भी कुछ हद तक हमने सुना था, खाली पानी पी करके भजन कर लेते। और ये भागवत कौन सुन रहा है। परीक्षित महाराज उधर ध्यान ही नहीं गया। और कौन सुना रहा है, सुखदेव। क्लियर। ऐसा तो नहीं कि एक साइड में सैंडविच रखा ठीक है, उधर पास्ता खा रहे हैं और दबा दबा चली सुनाई कोई दिक्कत। अच्छा चलो ठीक है, ये समझ में आ गया क्योंकि कथा में इतनी रुचि है। अच्छा, शोक, और शोक से कौन मुक्त हो भाई, प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए तब समझ में। शोक का मतलब क्या होता है ये भी क्लियर है। शोक का मतलब क्या होता है बताइए। शोक का मतलब क्या होता है। दुख है, लेकिन स्पेशल दुख जो ना प्राप्त हुआ हो। हाँ, भूतकाल में आदमी शोक करता रहता है। तो कोई व्यक्ति शोक से मुक्त हुआ भक्ति के द्वारा। ध्रुव महाराज नहीं, चित्रकेतु महाराज, उनको शोक था कि बच्चा मर गया। मोह से कौन मुक्त हुआ, बहुत से लोग मुक्त हुए। एग्जाम्पल याद करो, चित्रकेतु महाराज ऑब्वियसली, एंड देन देयर सो मेनी डिवोटीज। ठीक है, जरा से कौन मुक्त हुआ। उद्धव जी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, लेकिन वृद्ध नहीं हुए। ये याति महाराज भगवान की भक्ति से जवानी नहीं मिली, वो तो बेटे की कृपा से हुई। तो एक्सचेंज ऑफर था वो ठीक है ठीक है। आपको लग रहा है कि आप लोग बुढ़े हो रहे हैं। इट विल नॉट हैपन टू यू आल्सो। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी बुढ़े हो रहे हैं। क्या उत्तर जवान होते जा रहे हैं बहुत सही उत्तर दिए हैं। जितना भक्ति करेंगे उतना ही भक्ति का उत्साह बढ़ता जाएगा। बुढ़ापा कहाँ है, वो तो केवल एक्सटर्नल शरीर की बात है। अपना उत्साह देखिए, भक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। चलो,
और मृत्यु को जीत लिया है। अब एग्जाम्पल बताओ। ध्रुव महाराज मृत्यु के सर के ऊपर पांव रखकर हो गए। क्लियर हो गया? अभी मैंने एग्जाम्पल दी, इसलिए रुक रुक कर एग्जाम्पल दिया। आगे पढ़िए। अन्य षड विकार हैं मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। तो समझते हैं, आंखें नाक ये सब लगी रहती हैं परेशान करने में। क्यों? प्रहलाद जी भी मुक्त हो गए थे। ठीक है। पवित्र भक्त का क्या कहना, अस्पृश्य चंडाल तक ईश्वर का एक बार भी स्मरण करने पर भव बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। कभी ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह ना बदल जाए कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। अतः जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि विदुर विगता भी जो पंचम अस्पृश्य जाति का चंडाल होता है, भगवान का एक बार भी पवित्र नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। ये पूरा फॉलो कर पाए? कुछ तो कहते हैं कि भाई जो ब्राह्मण इस जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, स्वाभाविक सी बात है कि उसने पहले पूर्व कर्म अच्छे किए होंगे, तब वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और तब वह जो भी जाति संस्कार हो जाएगा उसके बाद वह योग्य होगा ब्राह्मण बनने के लिए। ये बात वो बोल रहे हैं। और यहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं, भागवत में बड़ी रिवोल्यूशनरी है, भगवान की नाम की और भगवत धर्म की महिमा को प्रकाशित करती, जो कि बड़ी रहस्यमय, और अभी रहस्य आपके सामने प्रकाशित होने वाला है। तो कह रहे हैं कि एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण करता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है तो वो तो अभी दिख रहा है, उसकी बॉडी तो दिख रही है। जरा देखिए, समझ रहे हैं? मुक्त होने का मतलब सोचेंगे मुक्त हो गया, भगवान के पास चला जाएगा तुरंत, उसकी बॉडी तो दिख रही है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। चेक करो अपना शरीर, कैमरा कहाँ है? सॉरी, फोन। मैं तो वैसे ही दिख रहा हूँ ऑलमोस्ट। एक मिनट चेक करता। अरे मैं तो वैसे ही दिख रहा हूँ ऑलमोस्ट, और लोग, अरे आप लोग भी वैसे ही दिख रहे हो भाई, आप लोग तो चंडाल भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर। अरे ज्यादा इनका सूक्ष्म शरीर ज्यादा तेज चलता है। अरे थोड़ा मजाक तो करने दो भाई। मैं चेक कर रहा था कि किसी का स्थूल शरीर चेंज। अरे सब तो वैसे ही लग रहे हैं, खा पी के मोटे मोटे ताजे। हाँ हाँ, सब तो वैसे ही लग रहे हैं। बाकी लोग जिनका वीडियो ऑफ हो तो वैसे ही लग रहे हैं। जिनका वीडियो ऑफ हो तो वैसे ही लगते हैं, क्या दिक्कत है? तो आप कह रहे हैं यहाँ पे कि तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। ये कैसे होता है, इसकी पुष्टि पढ़िए। सनातन गोस्वामी ने की। हाँ। यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्। जब कोई व्यक्ति, भले ही वह चांडाल ही क्यों ना हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस प्रकार बदला है, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रमाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पहले श्लोक को देखिए। यथा कांचनताम याति, कांचनता को प्राप्त होता है। कांचन मतलब आपको पता नहीं कांचन? अरे ठीक है। कांचन मतलब क्या होता है? सोना। यस, सिंपल। कांचनता मतलब स्वर्णता को। ये श्लोक बड़ा अच्छा से याद करने की। यथा कांचनताम याति, याति मतलब जाता है, प्राप्त होता है, चला जाता है। कास्यम पता है? कास्यम कांसा। रस विधानता, रस विधान से कुछ केमिकल, रस का मतलब केमिकल मिला करके जिस प्रकार कांसा सोने में हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी इसकी परपट दीजिए आप। इसका परपट देंगे तो हम कोई भागवत की क्लास मिस नहीं करेंगे, लेकिन इसका परपट मैं नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता ऐसा होता, लेकिन होता जरूर है। आपको पता नहीं है, कई सालों तक लोग उस पर रिसर्च करते रहे। इसे एल्केमिस्ट कहते हैं, कि वो लोग अभी भी रिसर्च चल रही है कि किसी तरह कांसे को स्वर्ण में बदल दिया जाए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि कह रहे हैं तो मतलब होता होगा, वो जानते भी रहे।
तथा, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जब बोल रहे यथा, यथा मतलब वो बात दृष्ट है। जैसे, जैसे जब भी आप कुछ बोलते हैं, जैसे देखो गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है, उसी प्रकार से सबको भक्ति पे अधिकार है। तो जो दृष्ट बात है, जो स्थापित बात है, उसको बोल करके सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यथा मतलब ये तो कोई विशेष बात नहीं है, जानते ही हैं कि सब लोग, हम लोग नहीं जानते, लेकिन सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं तो स्पष्ट बात है कि कांसे को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है रस विधान के द्वारा। उसी प्रकार से तथा दीक्षा विधानेना, दीक्षा के विधान के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा, द्विजत्वम जायते नृणाम, कांसा हीन है कि नहीं? कांसा इज अ बेस मेटल, बहुत हीन है, और स्वर्ण बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मण हो जाता है नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्य। ये नहीं कहना कि कौन सा मनुष्य, न वैश्य न ब्राह्मण, मतलब वैश्य या क्षत्रिय या शूद्र, यहां तक कि विदुर विगता चंडाल। तब आप कहोगे कि अगर इसमें और प्रश्न बन जाएगा, अगर चांडाल भगवान का नाम उच्चारण करने से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है, तो ब्राह्मण का कार्य क्यों नहीं करता? वह क्या कहते हैं उसको, समाज की मर्यादा को स्थापित रखने के लिए ऐसा करता है। और जब कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, वो बैठ के यज्ञ करेगा, तो क्या प्रयोजन उसे करने का? जो नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसे क्या प्रयोजन उसे करने का? है वो योग्य, लेकिन उसे करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ समन्वय कर पा रहा है। देखिए इसके द्वारा, मैं बार बार इस बात बोल रहा हूं, इसके द्वारा वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति, जो भी लोग नाम जप कर रहे हैं, सम्मान की भावना होनी चाहिए। हो सकता है उसके बाहर रूप से गलतियां हों, कुछ वो होती है स्वभाव के अनुसार, कोई क्रोधीला होता है, कुछ होता है, कभी किसी की मुख से गाली भी निकल जाती है, ये हो जाता है, लेकिन वो नाम जब कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात, धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाएगा। एक बात और है, दीक्षा विधान का मतलब केवल स्टैंपिंग नहीं है, जेन्युइनली व्यक्ति भगवान की दीक्षा कर स्वीकार किया है, भक्ति कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, गुरु के उपदेशों का पालन करता है। लिखे है ना इस बात को, दीक्षा विधान को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं? दीक्षा काले काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा के समय व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं अब स्वतंत्र जीवन नहीं जीऊंगा, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा। तुरंत कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं उसको। ठीक है, आपको अगर प्रभु जी हमारी दीक्षा नहीं हुई है, अब उसके लिए तो हमने पूरा आप लोगों को सेमिनार दे चुके हैं। जिस दिन से आपने संप्रदाय की शिक्षाओं को स्वीकार किया है, उसी दिन से दीक्षा होगी। उसका समाजीकरण दीक्षा के समय होता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? नहीं तो कभी कोई कहता है अच्छा ये 4 नियम जो है दीक्षा के पहले फॉलो करने होते हैं कि बाद में? मजाक नहीं कर रहा हूं, लोग वाकई ऐसे सोचते हैं कि दीक्षा के बाद 4 नियम के पालन करने होते हैं, जब हमारा स्टैंप लग जाएगा तब नहीं। ठीक है, और एक और हमने ये बात क्या देखी है, शास्त्रीय श्रद्धा। हमको नहीं समझ में आता, हमको नहीं दिखता, तो हमें दिखता क्या है? हम तो अपने आप को ही नहीं देखते हैं, है कि नहीं? इसलिए भले हमको नहीं दिखता, लेकिन शास्त्र के आधार पर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। आगे पढ़िए। ऐसे बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, सजहाति बंधम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। ये को समझ में आया? कहो प्रभु मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, बट देयर इज प्राइमा फेसी एविडेंस। इस शरीर, अगर शरीर भौतिक इच्छा नहीं होती तो क्यों शरीर प्राप्त होता? ये कह रहे प्रतीक है, मतलब दिख रहा है, ये सिंबल। हाँ जी। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्म देह द्वारा ही संचालित होते हैं। शायद कुछ भक्तों को सब बातें ना पता हो कि भाई स्थूल देह क्या है और सूक्ष्म देह क्या है, उसकी व्याख्या हम थोड़ा करना चाहेंगे। स्थूल देह जो आपको मेरी अभी, अगर मेरा एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप मेरे को मेरी स्थूल देह को देख रहे हैं। स्थूल मतलब ग्रॉस, जो आपको दिखती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आग से बना हुआ। और सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसको मिला करके इसको हम सूक्ष्म देह कहते हैं। अब आपने चीज ध्यान दी कि नहीं दी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात महाप्रभुपाद जी कह रहे हैं कि
जैसे ही आपने नाम उच्चारण किया आपका सूक्ष्म देह चेंज हो जाता है। अब इस चेंज होने का मतलब क्या है? देखिए, इस समय हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह भोग वासना से वासित है। ये किसी भी कंडीशन से उनका असर, मान लीजिए किसी रूम में है और वहां पे कोई महक आ रही है, इसको कहते हैं वासित होना। आप लोग स्मेल कर पा रहे हैं भोग वासना को हृदय में? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं आ रहा। हम लोग तो प्योरिटी होती है, लेकिन आप जानते हैं कि बार बार हमारे हृदय में भोग वासना की महक आ जाती है। लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करे व्यक्ति, तो आप देखेंगे कि वो वासनाएं कम होती चली जा रही हैं। बहुत सारी वासनाओं की महक भी नहीं आती ना, आती थी ना टीवी देखने की महक, जलेबी खाने की, होटल जाने की, सबकी महक नहीं आ रही ना। अब महक भी नहीं आती ना। महक क्या, संकल्प ही नहीं आता, कहीं उधर मन ही नहीं जाता कि वहां जाना है। अगर मैं अभी भी आपसे कहूं कि फिल्मी गाने का स्मरण करिए तो बहुत कठिन होगा। भगवद गीता के श्लोक को स्मरण करने से भी अधिक कठिन। मतलब मैं तो अपना अनुभव कह रहा हूँ, पता नहीं अब आप लोगों का कोई कनेक्शन है कि नहीं, मुझे पता नहीं। जैसे हमारे प्रभु जी कल हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, बड़ा अच्छा कर रहे थे, और मैंने सुना है कि वैसे अलग कंटेक्स्ट, मैंने सुना है कि वो फिल्मी गाना है जिसपे हरे कृष्ण मंत्र गाया गया। खैर वो मैंने कभी सुना ही नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हमने तो कभी सुना ही नहीं। एक्चुअली हमने कभी गाना ही नहीं सुना, मैंने कभी गाना सुना नहीं, तो उधर उधर चित्त नहीं किया। हमें तो अच्छा लग रहा कीर्तन, हाँ, लेकिन जो भी है। लेकिन खाली मैं कह रहा, आपने अच्छा गाया, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सारे गामा तो भगवान के कीर्तन के लिए है, वो तो चुरा ली उन्होंने, 3 तो उन्होंने चुराई है, हम तो ना चुराई। लेकिन आप महसूस करते होंगे, मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि प्रभु जी जब करते समय फिल्मी गाने याद आ रहे हैं। आपको कभी किसी काउंसलर ने बोला? आप लोग किसी, कभी नहीं आता। देख लीजिए महक गायब हुई कि नहीं। और आपको अच्छा, ये आप पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते कि भक्ति करते करते कब गायब हो गई। ये भी क्लियर है कि नहीं? गलत तो मैं आप लोग का अनुभव ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, विश्वास हो जाए कि जो बात बोली जा रही है वो सत्य है। सत्य तो है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में देख लीजिए। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम जब करना छोड़ देते हैं तो महक आना चालू हो जाती है। ये भी दिक्कत है। तो सब भूल जाता है व्यक्ति। तो ये भगवान के नाम के उच्चारण का प्रत्यक्ष प्रभाव आप देख रहे हैं। ऐसे तो आप नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि मेरा मन भगवान के नाम में लगता है पूरी तरह से कहा। पूरे 16 माला में एक बार हरे भी सुन लिया तो बहुत बड़ी बात। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, वाकई बहुत बड़ी बात। और एक महामंत्र सुन लेना तो अलग ही कहना है, उसको कहना है क्या, तो उससे आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि भोग की वासना समाप्त हो रही है, तो अब भक्त को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बस यही बात हम कहना चाह रहे थे। भले ही आपको स्ट्रक्चर बाहर का चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसे कहते हैं जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाना। बाह्य शरीर जो है वह परिवर्तित होता नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो गया है, इस कारण से भक्त को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ अपराध कर रहा है तो उसके मार्जन के लिए दोबारा जन्म लेना पड़े, वो अलग बात। इसकी व्याख्या हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि एक नाम से ही अविद्या भी नष्ट हो जाती है। चक्रवर्ती बात बोले थे, हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन कुछ भगवान भी ऐसी व्यवस्था रखते हैं कुछ समय तक भक्तों का शरीर बना रहे, तो ताकि अन्य भी जो वाद हैं उनका खंडन नहीं हो। सब बातें आप लोग सुन पढ़ चुके हैं। और जो भक्तों से कुछ अपराध इत्यादि होती है तो उनका मार्जन हो, या भक्ति के फल और फूल आ जाएं, इसके लिए जन्म हो सकता है। लेकिन उस अवस्था में भक्त मुक्त ही रहेगा, उसकी मति भोगों में नहीं जाएगी। कुछ पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आगे पढ़िए इसको। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को एक दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है। अतः यदि किसी का मन ईश्वर के चरणारविंद में अथवा कार्यों के स्मरण में सदा आसक्त रहता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने अपने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और वह पवित्र हो चुका है। अतः यह अकाट्य है कि प्रामाणिक दीक्षा के द्वारा चांडाल भी
ब्राह्मण बन सकता है। और कभी कभी लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि विदेशी महाराज लोगों से दीक्षा मत लीजिए, ऐसा बोल देते हैं इस्कॉन के खिलाफ। अब देख रहे हैं कितना शास्त्र विरुद्ध बात बोल रहे हैं। जो व्यक्ति पूरा जीवन भगवान का नाम उच्चारण किया है, नाम में रुचि है, भक्ति कर रहा है, वह अधिकारी नहीं है। आप विचार कर लीजिए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति, और एक ही चीज आप फिर वापस देख रहे हैं, जो हमने अहोबता वाले श्लोक में सुना था, वही थीम आ रही है ना, कि एकदम निकृष्ट व्यक्ति को एकदम उत्कृष्ट व्यक्ति बनाने के लिए क्या साधन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी भी न्यूनता है, कमी है, भगवान का नाम पूर्ण कर देता है। कुछ भक्तों के प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। चीटिंग केम फ्रॉम भगवान। अच्छा, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम भगवान, यू ऑल्सो कम फ्रॉम भगवान। हमारे मुख से वो ही मांगते हैं और हमारे हाथों से वो ही देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कवि हो गए आप। पर माया देवी तो भगवान की भक्त हैं और भक्त तो भगवान के चरण कमलों में ही रहते हैं। तो अच्छा 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 अच्छा, ओ वाह वाह वाह, वेरी अच्छी में मानसा है। भाव अभी वैसे तो आप सातवें अध्याय में देखने वाले हैं, माया भगवान के पीछे भाग में रहती है, भगवान के सामने नहीं आ सकती। जैसे सूर्य की ही एक शक्ति अंधकार है, मानते हैं? अंधकार के अस्तित्व सूर्य से अलग है? नहीं है। ये बात क्या किया? अंधकार का अस्तित्व प्रकाश से अलग नहीं है, सूर्य से अलग नहीं है। बिना प्रकाश के अंधकार नहीं हो सकता। लेकिन अंधकार प्रकाश के सामने नहीं रह सकता। सूर्य में कितना अंधकार है, अब समझ में आ गया ना? तो भगवान के चरण कमलों में माया देवी आश्रय नहीं ले रही हैं। आश्रय उनकी शक्ति जरूर है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। ये सब चीजें अभी हम लोग प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में सीखने वाले हैं। और अभी मैं, हाँ, माया विदस्त चित शक्ति कैवल्य स्थित आत्मनि, अर्जुन जी की प्रार्थना भी यहाँ पे इस प्रकार से होती है। भगवान से माया सुने तेना क्या है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमे। अपने धामना, अपने तेज से वह माया को, कुह को, सपक कपट को दूर करते रहते हैं। जैसे सूर्य से अंधकार दूर होता रहता है उनके ही तेज से, सूर्य के ही तेज से। तो माया भगवान के चरणों में नहीं है। तो आपने कुछ थोड़ा अधिक खींच दिया इस बात को कि माया भगवान की दासी जरूर है, लेकिन उनके चरण कमलों में माया कुछ भी नहीं है। ठीक है। 16 कंप्लीटेड सॉन्ग, ओके, क्योंकि लेट उठा था। ठीक है, ओके। और तो कोई प्रश्न है नहीं। कुछ लोगों का स्थूल शरीर अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है। ये तो परंपरा है कि क्लास के बाद जैसे प्रसाद के लिए लोग आते हैं उस प्रकार से लोग आए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगा। कुछ लोग हमने आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं, क्लास समाप्त। तो कुछ पूछ, क्या जो ब्राह्मण कुल में जना हो लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या ब्राह्मण होगा? नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। यस्य यल लक्षण प्रोक्ता, जिसके जो लक्षण होते हैं उसके अनुसार होता है। ब्राह्मण होकर के व्यक्ति अगर मुर्गा मांस खा रहा है तो कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? बताइए। प्रभुपाद कई बार उसको एग्जाम्पल देते ही हैं कि अगर कोई व्यक्ति जज क्या पैदा होने मात्र से कोई जज नहीं हो जाता। संभावना है कि उसको ऐसा वातावरण मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, जज बन जाएगा। लेकिन क्या पैदा होने से जज हो जाता है? इसको नहीं कर सकते। सिंपल सी बात। वही वही मैं बोल रहा हूँ इस बात को। तो ये चीज है कि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति ब्राह्मण को प्राप्त होता है। कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? माइक दीजिए। प्रभु जी, उसमें आया था एक पवित्र नाम। हम्म, पवित्र नाम है शुद्ध नाम, कई जगह आता है। तो वो नाम लेगा तभी चंडाल मतलब वो होगा। देखिए, आप हिंदी को मत पकड़िए। कह रहे हैं कि पवित्र नाम मतलब शुद्ध नाम। नाम हमेशा शुद्ध होता है, पहले क्लियर कर लीजिए। भगवान के, इस भगवान का नाम है, कृष्ण नाम है। सूर्य में कोई बादल है? सूर्य में कितने बादल हैं? सूर्य से कितने बादल हैं? हाँ ठीक है, सारे बादल सूर्य पे आश्रित है, लेकिन सूर्य में कोई बादल नहीं है।
तो हम लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हमारी चेतना अभी बादलों से ढकी, इसलिए इसका पूरा प्रभाव नहीं दिख पा रहा है, ये होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सूक्ष्म शरीर परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हो कैसे रहा है? जो भी शुद्धिकरण है वो हो कैसे रहा है अगर भगवान का नाम पवित्र नहीं है? शुद्ध नाम का अर्थ शुद्ध भक्ति की तरह ही लेना चाहिए। शुद्ध नाम का मतलब है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों से हम भगवान की भक्ति करते हैं। इसको साधना भक्ति कहते हैं। कृति साधित भविष्य साधा भाव भाव स साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता। तो आप भक्ति कर रहे हो इसलिए ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। इसको शुद्ध नाम उस शुद्ध भक्ति कहते हैं। उसी तरह से शुद्ध नाम कई बार बोल चुका हूं, संबंध ज्ञान से युक्त होकर के कि मैं कृष्ण का नित्य अंश हूं। व्यक्ति भगवान का नाम जब इसलिए कर रहा है ताकि उसका जो दासत्व है, दास की भावना है, जो प्रेम है, वो प्रकट हो जाए। उसको शुद्ध नाम कहते हैं। तो लेकिन ये सब तो वहां पे वर्णन नहीं हो रहा है ना। सूक्ष्म शरीर को परिवर्तित करने के लिए इतनी बात जानने की जरूरत तो नहीं है ना। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? क्या था वो? कथम अपि सक्रदातम मुक्तितम प्राणी नाम। यही तो यहाँ पे देख रहे हैं। किसी भी प्रकार से नाम उच्चारण किया जाए, नाम अपराध करेगा तो अलग बात है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये भगवान विष्णु का नाम लो, ये दुर्गा जी का नाम लो, बराबर है। तो इस प्रकार का अपराध करेंगे तो फिर भगवान अपनी नाम की कृपा नहीं दिखा रहे। लेकिन यहाँ तो नहीं लिख रहा है ना अपराध कर रहा है वो, हरे कृष्णा बोल रहा है ऐसे। उस दिन बताया था ना, वो बच्ची थी, क्या नाम, आराध्या को पूछा मैंने, बेटा तुम्हें निरपराध नाम पता है? नहीं। और वो अपराध युक्त नाम कुछ पता नहीं। शुद्ध नाम, शुद्ध मतलब पवित्र, वो कुछ पता ही नहीं। इज इट नॉट? तो भगवान का नाम हमेशा शुद्ध है। हाँ, अगर हमारी थोड़ी सी अपराध भावना है तो लाभ कम प्राप्त होता है, तो उसको मार्जन कर लेना चाहिए, ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। एक बहुत सीनियर भक्त है, 3 लाख नाम जब करते हैं। मैंने पूछा प्रभु जी नाम अपराध होते हैं? कहते हैं नाम अपराध करो ही क्यों। वाह, कितना सिंपल है। कहते हैं अपराध करो ही क्यों भाई? वैष्णव की निंदा करने से क्या मिलता है फायदे? आप 10 फायदे बताइए जरा। कोई फायदा नहीं मिलता। जबरदस्ती, जबरदस्ती है कि नहीं? जबरदस्ती में पंगे ले रहे हैं कि नहीं? क्यों पंगे ले रहे हैं बताइए आप। मैं टॉपिक से ऑफ नहीं जा रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें में ऐसी गलतियां करते हैं लोग, और इतने महान वैष्णव के प्रति ऐसा अपराध करते हैं, मैं उसको वर्णित नहीं कर सकता। बस ये है कि अपनी कब्र खुद खोदते हैं, ऐसे कह लीजिए। कुछ नहीं मिल रहा है और वृद्धावस्था में भी ऐसा कर रहे हैं। जब तुम्हारा शरीर छोड़ने का समय आ रहा है ऑलमोस्ट, तो इसलिए वाणी को सहमत कर ले हम लोग तो बहुत प्रगति हो जाएगी। और उसका उल्टा कीजिए, वैष्णव को गुणगान कीजिए, नाम कितना प्रसन्न होगा। वैष्णव को प्रसन्न कीजिए, कितना प्रसन्न होगा। तो ये जो हम लोग जो अब पढ़ा चुका ना हरिनाम दीक्षा में, कि विषय वासना बनी हुई है भजन करने के बाद, मूल कारण है अपराध करने का। नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो उसको देख लेना चाहिए, इसको निर्मूलन कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो बात लिखा है वो पूरी तरह सत्य है। इसको आप नहीं मतलब काट सकते। तर्क नहीं, इस पे तर्क अपना नहीं लगा सकते। जो तर्क लगाइए शास्त्र के तरफ लगाइए। तो शुद्ध नाम और उसकी बात नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना क्लास में, जब शुद्ध नाम उच्चारण करता है तब सारे पाप काटते हैं। मैं फिर गोमाता में गया और उन्होंने कहा कि हिंगोली लाओ, हिंगोटी लाओ, उसको हजम कर लिया। हाँ, पचाओ उसको मैं भाई किसी तरह से। बड़ी सूक्ष्म विचार है। अजामिल तो शुद्ध नाम नहीं कर रहा था, बस खाली वो नामाभास कर रहा था, तो उसी से सारे पाप कट जाते हैं। शुद्ध नाम से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। शुद्ध होने के लिए शुद्ध नाम उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। नाम उच्चारण करने मात्र से तत्क्षण व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने का मतलब पापों से मुक्त होने के लिए। हम लोग बार बार जाप कर रहे हैं ताकि भगवान का प्रेम प्राप्त हो। कितनी बार बोलेंगे इसको? कोई दिक्कत नहीं, बोलने में अच्छा ही लगता है, लेकिन क्लियर समझ में आ रहा है? तत्क्षण इमीडिएटली व्यक्ति मुक्त होता है। जैसे यहां देख रहे हैं आप, जैसे माला उठाई, मैंने समझाया ना, जी गोस्वामी क्या बोलते हैं, कृष्ण नाम क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण परम पुरुष है। क्री बोलने मात्र से वो मंत्र हो जाता है। पूरा कृष्ण बोल दे तो बहुत हो गया, और वह जीव को भगवान की ओर उन्मुख करता है। जरा देखिए अपने जीवन में, क्या आप लोग को स्वभावतः भगवान की सेवा करना अच्छा नहीं लगता है? जप करना, भक्ति करना, इज इट नॉट? कथा सुनना क्या नहीं अच्छा लगता? ये क्या भगवान के प्रति उन्मुखता बढ़ती हुई नहीं दिख रही? क्या ये मन में जो सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन है वो नहीं दिख रहा? बताइए। नहीं तो ये क्यों आएगा बेंगलोर से यहाँ पे? बताइए आप।
अगर भगवान की सेवा नहीं, भगवान से प्रीति नहीं होती, उनके घर में आप आते कभी? क्यों भाई? प्रीति तद वसते स्थले, सुने है ना? अगर भगवान से प्रेम नहीं होता तो उनके धाम में रहने के लिए कभी आते आप? जो भगवान जिनको प्रिय हैं उन भक्तों को संग करते हैं कभी? कैसा लगता है आपको? क्या नाम है हमारे रूप गोविंद प्रभु, घर जाकर कितने आपको जो ब्लिस है उसका वर्णन करें जरा बताइए। जब बीच में घर में गए, जो आपको ब्लिस अनुभव हुआ, उसका वर्णन वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए करें। आपके घर वाले नहीं है यहाँ पे? हाँ, बताइए। अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा था, अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा था, इज इट नॉट? यहाँ आपको हमने जो सुविधा दी गई है, एसी दिया है हमने आपके यहाँ पे, नहीं? और वो कहाँ गया हमारा जो भगत अंकित प्रभु, वो तो पैसे वाले परिवार से हैं, यहाँ बढ़िया रूम किराए पे लिए, फिर भी यहाँ पे G5 में आकर के रुकते हैं। भक्तों का संग अट्रैक्टिव होता ही, इज इट नॉट? क्या आप बड़े बड़े मकानों में नहीं रह सकते? रह सकते हैं, सब पैसे कमा रहे। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये क्या दिखा रहा है? हमारा सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हुआ है। दैट्स वाई वांट टू रीड भागवतम, दैट्स वाई वांट टू हियर भागवतम। भक्तों के साथ संग करना चाहते हैं, प्रसाद, समझ रहे हैं ना? भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्यों में हमारी मति जा रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये प्रकट प्रमाण है, नाम जप के द्वारा हमारी सूक्ष्म शरीर चेंज हो गया। देखिए बाहर से ऑलमोस्ट वैसे ही लगते हैं, थोड़ा शेव करा लेते, थोड़ा सा अलग दिखते हो, लेकिन वैसे प्राय ऑलमोस्ट वही दिखते है ना? क्या कोई प्रश्न है? जब एक नाम से ही सब पाप खत्म हो जाते हैं तो फिर किसी वैष्णव के चरण स्पर्श करने में क्या अपराध है? क्योंकि आप अपना पाप उस पर डंप करना चाहते हो। डिपेंड करता है, भक्त नम्र होते हैं तो उनको ये भावना कभी नहीं होती है कि मेरे चरण, मैं चरण स्पर्शनीय हूँ। मेरे चरणों का स्पर्श करे। मृत्यु के समय मन को किस प्रकार भगवान की चिंतन में स्थिर करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए आज मैं इसके पर सोच ही रहा था, हमारा मन कहाँ स्थिर होता है बताइए, माइक पे बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा उत्तर है, कौन? जहां आसक्ति होती है, सिंपल। जहां मन को अच्छा लगता है वहां मन स्थिर होता है, सीधी बात, और क्या कहा जाए। तो अब आप ये बताइए, मैंने फिर समझाया था ना, जब करते समय आप प्रयास करना फिल्मी गाने को स्मरण करने के लिए बड़ा कठिन होगा। कुछ समझ रहे हैं बात? और पहले आप लोगों को मन में आता था ना कि ये गाना तो बहुत दिन से सुना नहीं, ऐसे करके करते थे ना, आसक्ति थी ना वहां पे, तो वो आसक्ति कटी कि नहीं कटी? एक पॉइंट तो कट गया ना कि ये तो स्मरण नहीं होगा, मृत्यु के समय किसी फिल्मी गाने का स्मरण नहीं होगा। मैं अब अगर अपना अनुभव कहूं कि फिल्मी हीरोइन का भी स्मरण करे तो बड़ा कठिन होगा। देख ही नहीं रहे किसी, अब तो सब बुढ़े हो गए होंगे जिसको हम देखते थे, जिन हीरोइनों को देखा करते थे। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देखो किसी व्यक्ति को तिलक नहीं लगाया रहता, उसकी शक्ल अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आसक्तियां चेंज हो रही हैं। तो जाप करते रहेंगे, भागवत पढ़ते रहेंगे। अब क्या बात कहें, भागवत की तो विचार तो बाथरूम में भी आता रहता है। इस विषय पे क्या बोला था, या ब्रह्मभूता क्यों बोला था? तो हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि इसमें प्रवृत्त होने से वो मन में चलती है बातें, है कि नहीं? तो जब आप जिंदगी भर भगवान का भजन करते रहेंगे तो मन में आसक्ति किसके प्रति जागृत होगी? भगवान के प्रति। तो सहज रूप से भगवान का स्मरण होगा। अच्छा प्रश्न था, मैं somehow that the Krishna inspired this devotee to ask this question. अच्छा प्रश्न था। I am missing to वृंदावन। या ओके, अब लोग मस्ती करना शुरू कर, ठीक है। यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद।